प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ए में ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव और डी में अजैव। तो इसका राइट आंसर है ए अनवीकरणीय। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका ए नंबर में है मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग्य, सी में अजैव, डी में अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर है पुनः पूर्ति योग्य। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में 100 किलोमीटर, बी में 200 किलोमीटर, सी में 150 किलोमीटर, डी में 250 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 200 किलोमीटर। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है ए में संसाधन संग्रहण से, बी में संसाधन के विदोहन से, सी में संसाधन के नियोजित दोहन से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? ए में 10.2 किलोमीटर, बी में 15.5 किलोमीटर, सी में 12.2 किलोमीटर और डी में 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 19.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ए में अनवीकरणीय, बी में नवीकरणीय, सी में जैव, डी में अजैव। तो इसका राइट आंसर है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ए में पर्वतीय, बी में मरुस्थलीय, सी में पीली, डी में जलोढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई, बी में रेगूर, सी में साल, डी में पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर बी रेगूर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ए में उत्तर प्रदेश, बी में राजस्थान, सी में कर्नाटक, डी में महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर कहाँ है? तो मरुस्थलीय कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ए में बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी में उत्तराखंड, सी में हरियाणा, डी में पंजाब। तो इसका राइट आंसर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तराखंड में है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ए में वनों उन्मूलन, बी में अति पशुचारण, सी में अधिक सिंचाई, डी में गहन खेती। तो इसका राइट आंसर है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल, बी में जलोढ़, सी में काली, डी में तो पर्वतीय। तो इसका राइट आंसर कपास के लिए कौन है? तो काली मिट्टी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? ए में 15 करोड़ हेक्टेयर, बी में 20 करोड़ हेक्टेयर, सी में 13 करोड़ हेक्टेयर, डी में 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ए में बेंजीन, बी में यूरिया, सी में एंड्रीन, डी में फास्फोरस। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन है, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर रहा है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? ए में 96%, बी में 95%, सी में 96.6%, इसके बाद डी में 95.5%। तो इसका राइट आंसर होगा कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 95.5%। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? ए में उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में हरा ग्रह, डी में लाल ग्रह। तो क्या कहते हैं पृथ्वी को पानी के कारण? तो नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, बी में क्लोराइड, सी में आर्सेनिक, डी में लौह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ए में 55%, बी में 60%, सी में 65%, डी में 70%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितना? 65% है। उसके बाद 20 नंबर, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ए में 16%, बी में 18%, सी में 20%, डी में 22%। तो इसका राइट आंसर है कितना? तो 16%, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? ए में दामोदर नदी घाटी, बी में भाखड़ा नांगल नदी घाटी, सी में रिहंद नदी घाटी, डी में सोन नदी घाटी। इसका राइट आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सोन नदी घाटी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ए में 25%, बी में 19.27%, सी में 20%, डी में 20.60%। इसका राइट आंसर होगा कितना? 19.27%, यानी 19.27% इसका राइट आंसर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? ए में 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, बी में 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, सी में 20% भौगोलिक क्षेत्र में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए में 7.1%, बी में 19.5%, सी में 5.5%, डी में 10.5%। इसका राइट आंसर होगा 7.1%। उसका 25 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % वन है? ए में 75%, बी में 80.05%, सी में 90.03%, डी में 60.11%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 60.11%। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश।
उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रजनन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। ए में 4 वर्गों में, बी में 3 वर्गों में, सी में 5 वर्गों में, कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ए में 30,000, बी में 26,200, सी में 25,200, उसका ऑप्शन नंबर डी 35,500। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26,200। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 29, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था। तो ऑप्शन नंबर ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन डी 5 अरब हेक्टेयर। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए में कबूतर, बी में हंस, सी में मयूर, डी में तोता। तो इसका राइट आंसर होगा मयूर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध किस देश से था। तो ए में म्यांमार, बी में श्रीलंका, सी में भारत, डी में नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत से। टेक्सोल का उपयोग होता है। ए में मलेरिया में, बी में एड्स में, सी में कैंसर में, डी में टीबी के लिए। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए में है 5 जून, बी में है 3 अप्रैल, सी में 3 सितंबर, डी में 1 दिसंबर। तो 20 पर्यावरण 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ए में वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी में मृदा संरक्षण से, सी में जल संसाधन संरक्षण से, डी में खनिज संपदा संरक्षण से। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 35 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ए में अफ्रीकी कन्वेंशन, बी में वेटलैंड्स कन्वेंशन, सी में विश्व आपदा कन्वेंशन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकी कन्वेंशन। इसका 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ए में मगरमच्छ, बी में डॉल्फिन, सी में व्हेल, डी में कछुआ। तो इसका राइट आंसर होगा कौन होगा। तो 36 का राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ए में मैग्नीज, बी में बॉक्साइट, सी में लोहा, डी में सोना। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा को जननी माना गया है। इसके बाद 38 नंबर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। ए में बिटुमिन्स, बी में एंथ्रासाइट, सी में हेमेटाइट, के डी में इनमें से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी। उसका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ए में कर्नाटक, बी में झारखंड, सी में गोवा, डी में उड़ीसा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। उसके बाद
40 नंबर क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ए में 50, बी में 200, सी में 100, डी में 150। तो कितना? 40 का ऑप्शन नंबर सी 100 होगा। इसके बाद 41 नंबर, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए में चूना पत्थर, बी में अभ्रक, सी में मैग्नीज, डी में बॉक्साइट। 41 का राइट आंसर होगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ए में सोना, बी में चांदी, डी सी में टीन, डी में अभ्रक। तो इसका राइट आंसर होगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? ए में 10, बी में 20, सी में 30, डी में 40। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए में प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय, डी में चतुर्थ। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? ए में 5 किलोग्राम, बी में 10 किलोग्राम, सी में 15 किलोग्राम, डी में 20 किलोग्राम। तो 45 का राइट आंसर होगा 10 किलोग्राम। इसके बाद 46वां क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए में लौह अयस्क, बी में मैग्नीज, सी में टीन, डी में तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज का। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ए में मैग्नीज, बी में टीन, सी में लोहा, डी में बॉक्साइट। तो किसका उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का। 48 नंबर क्वेश्चन, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो ए में 100 करोड़ टन, बी में 125 करोड़ टन, सी में 150 करोड़ टन, डी में 175 करोड़ टन। तो 48 का राइट आंसर होगा 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ए में 60, बी में 70, सी में 80, डी में 90। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80%। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए में चूना पत्थर, बी में बॉक्साइट, सी में ग्रेनाइट, डी में लोहा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ए में असम, बी में राजस्थान, सी में बिहार, डी में तमिलनाडु। तो 51 का राइट आंसर असम होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ए में कलपक्कम, बी में नरौरा, सी में राणा प्रताप सागर, डी में तारापुर। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तारापुर में। अब 53 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ए में जल, बी में सौर, सी में कोयला, डी में पवन। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोयला। 54 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में प्राकृतिक गैस। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम, डी में सौर ऊर्जा। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। उसका 56 नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था?
ए में 20 करोड़ वर्ष पूर्व, बी में 20 लाख वर्ष पूर्व, सी में 20,000 वर्ष पूर्व कि डी में इनमें से कोई नहीं। तो 56 का राइट आंसर 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। ए में पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। ए में एंथ्रासाइट, बी में पीट, सी में लिग्नाइट, डी में बिटुमिन्स। तो 58 का राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। ए में कोयले के निर्यात हेतु, बी में तेल शोधक कारखाना हेतु, सी में खनिज तेल हेतु, डी में परमाणु शक्ति हेतु। तो 59 का राइट आंसर होगा खनिज तेल हेतु, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। ए में मथुरा, बी में बरौनी, सी में डिगबोई, डी में गुवाहाटी। तो 60 का राइट आंसर होगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 61 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए में यूरेनियम, बी में पेट्रोलियम, सी में चूना पत्थर, डी में कोयला। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ए में नर्मदा, बी में झेलम, सी में सतलज, डी में ब्यास। तब 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतलज। उसके बाद 63 नंबर का, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए में तुंगभद्रा, बी में अमरावती, सी में चंबल, डी में हीराकुंड। तो 63 का राइट आंसर तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ए में गया, बी में बरौनी, सी में समस्तीपुर, डी में कटिहार। तो 64 का राइट आंसर बरौनी, ऑप्शन नंबर बी। उसका 65 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला, डी में जादूगोड़ा। तो 65 का राइट आंसर होगा जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। ए में तारापुर, बी में कलपक्कम, सी में नरौरा, डी में कैगा। तो 66 का राइट आंसर होगा तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ए में असम, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में राजस्थान, डी में मेघालय। तो 67 का राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। इसका 68 नंबर क्वेश्चन है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ए में मन्नार की खाड़ी में, बी में खंबात की खाड़ी में, सी में गंगा नदी में, डी में कोसी नदी में। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी में। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ए में थोरियम, बी में रेशम, डी में सी में सोना, डी में कोयला। तो झरिया में कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, कोयला। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ए शेर के लिए, बी बाघ के लिए, सी हिरण के लिए, डी हाथी के लिए। तो 70 का राइट आंसर होगा बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ए में गंगा बचाओ आंदोलन से, बी में दून घाटी आंदोलन से, सी में नर्मदा बचाओ आंदोलन से, डी में साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो 71 नंबर का राइट आंसर होगा
नर्मदा बचाओ आंदोलन से ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस खनिज का अभाव है? ए में अभ्रक, बी में बॉक्साइट, सी में लोहा, डी में लेड। तो 72 का राइट आंसर होगा लेड, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन, सुंदरबन है? ए में कर्नाटक में, बी में पश्चिम बंगाल में, सी में केरल में, डी में महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ए में जिमरमैन, बी में महात्मा गांधी, सी में संदीप पांडे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जिमरमैन, एक ए नंबर। उसके बाद 75 नंबर, पीतल बनाया जाता है? ए में तांबे से, बी में जस्ते से, सी में तांबा और जस्ता दोनों से, कि डी में तांबा जस्ता और टीन से। तो 75 का राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मानसीराम में। तो 76 का राइट आंसर होगा कहाँ होता है? मानसीराम में, ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है? ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी में बिहार में, डी में उड़ीसा में। तो हीराकुंड कहाँ है? तो कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए में न्यूयॉर्क में, बी में पेरिस में, सी में मॉस्को में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आंसर इस विकल्प में दिया ही नहीं है। इसके बाद 79 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? ए में गुजरात में, बी में मध्य प्रदेश में, सी में छत्तीसगढ़ में, डी में महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। हमारा इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ए में उत्तराखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में चंडीगढ़, डी में केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। यह सभी भी आई क्वेश्चन हैं, इसको देखिए और मेरे अगले वीडियो को देखते रहिएगा। बस इतना ही सा, थैंक यू।